हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई डज कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटे आपको पता है कि जो कार्बन है ये किंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसे हम कार्बन केमिस्ट्री भी बोल देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये कार्बन सेंट्रिक है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सभी में ही हमें कार्बन नज़र आएगा, और जो भी डेली लाइफ में हम चीज़ें देखते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, उन सभी में ही कार्बन के कंपाउंड है। अगर हम देखें कि हमारी अर्थ के ऊपर कार्बन की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा कम है, कार्बन की अमाउंट तो कम है, इतनी कम अमाउंट होने के बावजूद भी उसके कंपाउंड इतने ज़्यादा हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा वो कंपाउंड बनाए हुए हैं उसने, तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा होगा कि कार्बन के पास कुछ तो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन जो है भाई एक वर्सेटाइल इन नेचर है। वर्सेटाइल मीन्स वो एक मल्टी टैलेंटेड एलिमेंट है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन भाई सेल्फ लिंकेज होता है। कैटेनेशन क्या है? सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज का क्या मतलब है? कार्बन जो है वो अपने जैसे ही दूसरे कार्बन के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है, और बॉन्ड बनाने के बाद वो स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, रिंग्स, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स वो बनाता है, जिस वजह से उसके जो कंपाउंड है बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। एक तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास बेटा टेट्रा कोवलेंसी। आपको पता ही है कि जो कार्बन है उसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 6। मीन्स कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे हम इसके एटम में इसको देख सकते हैं? मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये बाहर उसका शेल है, ठीक है, और इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके बाहर वाला जो आउटर शेल है, इसके बाहर जो आउटर शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। जो आउटर शेल है बेटे इसे हम वेलेंस शेल भी बोल देते हैं, और इसके जो वेलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? किसी भी एटम का जो वेलेंस शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की। अगर इसे 4 और इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो इसके पास आउटर में 8 हो जाएंगे और ये हो जाएगा स्टेबल। तो इसे हम ऑक्टेट रूल बोल देते हैं, आप पढ़े भी होंगे। तो एलिमेंट जो है कार्बन वो अपना ऑक्टेट रूल फुलफिल करने के लिए क्या है? बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन जो है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कार्बन का जो स्मॉल साइज है, कार्बन का साइज स्मॉल होने की वजह से, और 4 वेलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बॉन्ड बनाता है। कार्बन के साथ तो बनाएगा ही बनाएगा, उसके साथ ये बहुत सारे और एलिमेंट जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हैलोजन, इनके साथ भी बॉन्ड बनाता है और क्या करता है? बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। टेट्रा कोवलेंसी हम इसे बोल देते हैं। मीन्स आपको पता ही है कि जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जब शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो उसे कोवलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। तो शेयरिंग क्या है? सपोज कर लो, एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ मैं। आपके पास एक टॉफ़ी है, ठीक है, आपके पास सिर्फ एक ही टॉफ़ी है और आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो और आपने ये टॉफ़ी खानी है। तो आप क्या करते हो? हम इसको हाफ कर लेते हैं। हाफ मीन्स आप आधी खुद खा लोगे, आधी फ्रेंड को दे दोगे। मीन्स ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप पूरी की पूरी टॉफ़ी ही अपने फ्रेंड को दे दोगे, तो आपके पास तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो शेयर कर ली मीन्स आपने। सेम वे तो कार्बन भी है जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। सपोज कर लो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम को लेकर इसको देखते हैं, तो आप देखो कि हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन जो है ये ऐसे अपने बॉन्डिंग में जब बनाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और वो ड्यूप्लेट
रूल उसका फुलफिल हो गया है और वो क्या हो गया है, स्टेबल। सेम वे कार्बन को लगता है कि ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं, 4 उसको हाइड्रोजन वाले लगते हैं और 4 उसके पास खुद ही हैं। तो आप देखो कि जो ब्लू वाले सर्कल के अंदर है 8 हैं और जो ग्रीन वाले में है वो 2 हैं। तो ग्रीन वाला जो है वो हाइड्रोजन को लगता है कि 2 मेरे हैं और कार्बन को लगता है कि वो 8 के 8 मेरे हैं। दोनों ही ऐसे स्टेबल रहते हैं इस कंडीशन में। तो ऐसे में जो बॉन्ड बना है इनके बीच वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग से उनका एक बॉन्ड बन गया है और कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट रूल फुलफिल हो गया है। दोनों ही स्टेबल हैं, जहाँ तो आउटर शेल में 8 हो जाएं या 2 हो जाएं, दोनों ही कंडीशन क्या होती हैं, स्टेबिलिटी की कंडीशंस होती हैं। हाइड्रोजन के पास एक है, एक वो शेयर कर रहा है कार्बन से, ठीक है, इससे उसका ड्यूप्लेट रूल और कार्बन का ऑक्टेट रूल फुलफिल हो रहा है। तो इसे हम बोल देते हैं कोवलेंसी। तो यहाँ पे कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तो ये टेट्रा कोवलेंसी की वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, आपको पता होगा कि कार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। सपोज कर लो जैसे कि उसने सिंगल बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ही हमारे पास डबल बॉन्ड वाले भी कंपाउंड होते हैं, ऐसे ही हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाले भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा है जो वैरायटी आ गई है। तो कार्बन जो है ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जिस वजह से भी उसके बहुत सारे कंपाउंड हैं हमारे पास। तो बेटे ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कार्बन के पास, जिस वजह से उसके बहुत सारे क्या हैं, कंपाउंड है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कैटेनेशन, दूसरी है टेट्रा कोवलेंसी और थर्ड है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।